श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म की दृढ़ समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पूज्यपाद मंच पर उपस्थित अरविंद जी महाराज मंचस्थ पूज्य महात्मागण इस पवित्र पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग 2 दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति है, समाप्ति है। इस वेला के बाद सत्संग समाप्त हो जाएगा। संत मत में बहुत विषय है, उन विषयों पर कहना इतना कम समय में असंभव सा है। इतना विषय है कि यदि सबका प्रतिपादन किया जाएगा तो कितना दिन लग जाएगा ठिकाना नहीं। तो जिस विषय पर पाठ होता है, पाठ के अनुरूप समय के अनुरूप कुछ कहा जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे राम भक्ति के विषय में। राम भक्ति के विषय में प्रेरणा देने वाले कौन थे? हम लोगों को सुझाव देने वाले कौन थे? पाठ के अनुरूप हम लोग सुन रहे थे शिव अज शुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनायक यहा भजे राम पद पंकज नेहा। शिव के विषय में आप तो जानते हैं, भोले बाबा का नाम है शिव। भोला बाबा कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति करिए, भजन करिए। आज मन ब्रह्मा होता, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं ऐसा। सुखदेव मुनि जिनकी कथा भागवत में हम लोग सुना करते हैं, उनका भी विचार ऐसा ही है। सनकादिक जो 4 ऋषि हो गए, सनक सनातन सनत कुमार, ये जो कह रहे हैं, ये कहने वाले कैसे हैं? कहते हैं ये ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं। ऐसे नहीं कि कोई साधारण आदमी बोल रहे हैं। एक तो भगवान कोटि के हैं, उसमें भी कहते हैं ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं। ये लोग जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते सबकर मत खगनायक, कहते सबका यही विचार है, करिए राम पद पंकज ने, भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम करना। ये जो भक्ति है, इस भक्ति को करेगा कौन? करेंगे कैसे? भजन करने के लिए कहा गया है। भगवान राम का नाम लेकर के ताली बजा करके जो भजन किया जाता है, क्या यही भजन है? कहते वो भी भजन है, लेकिन यहाँ पर जिस भजन की चर्चा सुन रहे हैं वह भजन आंतरिक भजन है, बाह्य भजन नहीं है कि 2-4 आदमी जमा हो गए और भगवान का नाम लेकर के मुंह से गा रहे हैं।
गुरु महाराज ने भक्ति के विषय में कहा है, आहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति करी, संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। लोगों से कहते हैं कि सार भक्ति करिए। सार भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्रयत्न किया जाता है सब आसार भक्ति है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करते हैं वो आसार है। कहते हैं श्रम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं। कहते हैं भक्ति श्रम निष्फल हो, वो निष्फल हो जाता है। हम लोग भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं। सावन के महीने में कांवर लेकर के देवघर जाते हैं, कोई दंड बैठक करते हुए जाते हैं, कोई उपवास करते हुए जाते हैं, कोई फलाहार करते हुए जाते हैं, जय जयकारा करते हुए जाते हैं। यह भी भक्ति है, लेकिन कहते हैं इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं सार भक्ति करने के लिए इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो भक्ति की जाती है वो सार भक्ति है। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। सब कोई भक्ति करते हैं, लेकिन जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो कष्ट है, दुख है, वो दूर नहीं होता है। क्यों? देखा देखी भक्ति का कबुन चढ़सी रंग, विपत्ति पड़ी यो छार सी जो के चुली भुजंग। बहुत व्यक्ति देखा देखी करते रहते हैं। कहते हैं जो देखा देखी भक्ति करते हैं, कभी विपत्ति आती है, दुख आता है तो भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। कहते हैं गुरु महाराज तो सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे जीवन में दुख ही दुख देते रहते हैं, क्या हम भक्ति करेंगे? कहते हैं जो देखा देखी करते हैं वो सही भगत नहीं है। एक बार नानक साहब तीर्थाटन में गए थे, गंगा स्नान करने वाले को देख रहे थे। वो तो स्नान करके, जो गंगा स्नान कर रहे थे, स्नान करके कोवे में जल लेकर के अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को। नानक साहब पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ जो यात्री थे उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। नानक साहब को बड़ा आश्चर्य लगा, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। वो भी स्नान कर लिए, उसके बाद कोवे में जल ले करके सूखी जमीन पर उलीचने लगे, फेंकने लगे। लोगों ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? नानक साहब कहते हैं हम गेहूं का खेत पटा रहे हैं। बोले कि गेहूं का खेत यहाँ कहाँ है? बोले कि देखो उतना दूर में है ना वहाँ पर। बोले तो उतना दूर है, पानी तो आपका यहीं गिरता है। नानक साहब कहते हैं सूर्य भगवान क्या यहीं पर है? तुम लोग यहाँ से देते हो, उसको मिल कैसे जाता है? इतना दूर में सूर्य भगवान है, तुम लोग जल देते हो, उनको जब मिल जाता है इतना दूर खेत में पानी नहीं जाएगा। कहते हैं ये विडंबना है। ये जो भक्ति है, इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए गुरु महाराज ने भक्ति को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। निर्गुण रूप सुलभती, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो निर्गुण भक्ति है का तो सुलभ है, जो सगुण भक्ति है वो दुर्लभ है, क्योंकि सगुण में भ्रम रहता है। जब तक भ्रम रहेगा, जब तक अज्ञानता रहेगी, तब तक आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं निर्गुण भक्ति करने के लिए। हम लोग गुरु महाराज के पद्य को पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। ये सूक्ष्म भक्ति है।
ये निर्गुण भक्ति है, ये आंतरिक भक्ति है। सुखमन कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में ये धाराएं बहती है। क्या जल की धारा है? कहते नहीं, अमृत की धारा है। किस रूप में है वो अमृत की धारा? कहते वो ज्योति और शब्द के रूप में अमृत की धारा बह रही। मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चली। कहते हैं अपनी सूरत को मछली बनाओ। कौन सी मछली? हल्ला मत करो। मछली तो बहुत तरह की होती है। कहते एक सफड़ी मछली होती है, छोटी सी मछली होती है, पतली होती है, लेकिन उसमें तैरने की कला होती है। वो भाठा से सिरा की ओर तैर जाती है। जिस विपरीत जल में वो मछली तैर जाती है, उसी जल में हाथी फंस जाता है, वो तैर नहीं सकता है, भाठा से सिरा की ओर नहीं जा सकता है। इसमें मछली में तैरने की कला है। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं जिन भक्तों के अंदर में भव सागर में तैरने की कला हो जाती है, वही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कहते हैं मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चली। मछली की तरह सूरत को महीन बनाने के लिए कहते हैं। भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। भक्ति का जो रास्ता है बहुत महीन है। कितना महीन है? कहते राई दस में भाव। राई कहते रैचा का 10वां भाग करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और उस महीन रास्ते में जाएगा कौन? मन जाएगा। मन कैसा? मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। हम लोग जो बाहर में भक्ति करते हैं, जिस रास्ते पर जाते हैं वो बहुत चौड़ा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा भी है। वो शरीर का रास्ता है, इंद्रियों का रास्ता है। लेकिन जिस रास्ते पर भगत जाएगा, भक्ति करने वाला जाएगा, सार भक्ति करने वाला जाएगा, वो रास्ता बड़ा महीन है, बहुत सूक्ष्म है। और उस रास्ते पर मन जाएगा। शरीर भक्ति नहीं करता है, मन भक्ति करता है। मन से भक्ति किया जाता है। हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। जब स्नान करते हैं तो नाक भी बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं। जो छेद है नाक कान मुंह का सब बंद कर लेते हैं, इसलिए उसमें पानी न घुस जाए। जल का एक कण भी आप भीतर घुसने नहीं देते हैं, वो गंगा जल आपके भीतर जो अपवित्र मन है उसको कैसे शुद्ध करेगा? तो मन को शुद्ध करने के लिए आंतरिक भक्ति की आवश्यकता है। मन मोटा हो गया है और जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता बहुत महीन है। क्षुरस्य धारा निशता दुरतया दुर्गम पतस्तत कभियो बदंती। वो रास्ता कैसा है? कहते क्षुरस्य धारा, छुरे के धार के समान महीन है। दुर्गम बड़ा कठिन है, वो रास्ता बहुत कठिन है, सब कोई नहीं जा सकता है। उस रास्ते पर जाने के लिए कला की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनीय पार जाने सो जई बलियाई। जो भक्ति है वो भक्ति को सब कोई नहीं कर पाता है। करत कठिनाई बहुत कठिन है। कहत सुगम करनीय पार, कहने में तो सरल है। भक्ति का सब कुछ कह देते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने में बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं जो जही कला कुशलता कह सो सुलभ सदा सुख। जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं उसके लिए सुलभ और सुखदायी हो जाते हैं।
सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। गोस्वामी जी उदाहरण दे करके कहते हैं, ज्यों सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयासी पावे। चीनी और बालू का मिश्रण जब होता है तो चीनी को निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चींटी में वो कला होती है, एक एक चीनी बालू से अलग कर लेते हैं। बुझिए, वो कला है उसमें, लेकिन हम आप नहीं निकाल सकते। दूध और पानी का मिश्रण होता है, मिलाया जाता है या मिला हुआ ही रहता है पानी। दूध में पानी रहता है, उस पानी को हम आप नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हंस निकाल लेता है। उसमें ऐसी कला है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो दूध और पानी को अलग करता है उसे हंस कहते हैं, जो जीव और पीव को अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। हमारे गुरु महाराज परमहंस थे, जीव और पीव को अलग कर चुके थे। तो कहते हैं तैरने की जो कला होती है किसी किसी में होती, सब में नहीं होती है। तो उस कला को सीखने के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से। यहाँ से प्रारंभ करते हैं, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर। गुरु महाराज कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करिए, गुरु द्वारा निर्देशित रूप का ध्यान करिए। इस तरह से भक्ति प्रारंभ करते हैं। जब इस तरह से करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो किसी के आज्ञा का जब पालन करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो कुछ देते हैं। जैसे माँ बाप जब बच्चे पर प्रसन्न होते हैं तो टॉफी सब दे देता है, कुछ तो देता ही है प्रसन्न होने पर। तो गुरु महाराज की आज्ञा का जब पालन करेंगे तो वो क्या देंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का, नाल मना छेद, जो मार्ग है, रास्ता है, बड़ा महीन है, जिस रास्ते हो करके हम जाएंगे, मन जाएगा, सूरत जाएगी, उस रास्ते का पता हमको नहीं है। तो कहते हैं गुरु महाराज की आज्ञा का यदि पालन करेंगे तो उसका भेद बतलाएंगे। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य संक सुई अग्रदर ले लही। सुख मन के झीना नाल से। इस तरह से यदि करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटे, अंधकार फट जाएगा। तो जब अंधकार फट जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं, ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। प्रकाश युक्त अंतराकाश में कहते हैं भ्रमण करिए, आनंद लीजिए। तम फटे
ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल, लगले सत पद को सही, सुख मन के झीना नाल से। इस तरह से जो कोई करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं संसार का जो दुख है, जो दर्द है, सब समाप्त हो जाता है। हम लोग जितना जो भी प्रयत्न करते हैं दुख से मुक्ति के लिए, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं इस तरह से भक्ति यदि करेंगे, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सुख मन के झीना नाल से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जो यज्ञ समापन की ओर बढ़ते जा रहा है, इसके मुख्य यज्ञकर्ता हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद यादव जी। उनकी सदिच्छा से यह विशेष सत्संग हो रहा है, जो संत महात्मा इसमें पधारे हुए हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुरु महाराज की विशेष कृपा उन पर हो। अब मैं पूज्यपाद से निवेदन करूंगा कि वो विशेष रूप से हम लोगों के बीच में संतवाणी का प्रसाद बांटेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।